एक नया दिन और एक नया पैसा वसूल आईपीएल का क्लैश। यस, यू हर्ड दैट राइट। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। क्या जबरदस्त मैच हुआ और इस मैच में इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं टू कवर कि मुझे आप लोगों के लिए नीचे टाइम चैप्टर्स ऐड करने पड़ गए, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है बिकॉज आई एम एक्चुअली गोना बी सिर्फ एनालाइजिंग ईच एंड एवरी प्लेयर दैट परफॉर्म्ड टुडे, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए नीचे टाइम चैप्टर्स दे दिए हैं और साथ ही साथ जो नए आने वाले हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो पुराने हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें, कॉमेंट करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये बहुत हाई स्कोरिंग मैच था, बट ना सिर्फ हाई स्कोरिंग मैच, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच भी था भाई। 549 रन्स इस 40 ओवर गेम में जो है वो स्कोर किए गए। रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन रेट विच इज 13.49। ठीक है, आईपीएल का क्या मेंस T20 क्रिकेट का सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच था ये, और सनराइजर्स हैदराबाद ने इसमें अपना ही रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। इस आईपीएल के सीजन में जो सबसे पहला हाई स्कोरिंग मैच था दैट वाज कलकत्ता नाइट राइडर्स स्कोरिंग 272 रन्स अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। जो दूसरा था वो सनराइजर्स हैदराबाद ने स्कोर किया था 277 अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, और जो तीसरा था वो आज हुआ स्कोरिंग 287 अगेंस्ट आरसीबी। और आरसीबी की जिस तरह की बॉलिंग है, द लॉस ऑफ ओनली 3 विकेट्स। सनराइजर्स हैदराबाद ने 288 रन्स का टारगेट जो है वो सेट किया फॉर द मेन इन रेड फॉर द लॉस ऑफ ओनली 3 विकेट्स, विच शोज यू द फैक्ट के जब मेगा ऑक्शन के टाइम पे या जो ऑक्शन के टाइम पे जब बात हो रही थी कि भाई आरसीबी इस सीजन में अपनी बॉलिंग की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। अगर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा बैटिंग कार्ड थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखूं तो ओपनर अभिषेक शर्मा 34 ऑफ 22 स्कोर किया। अब ये कोई इतना बुरा कैमियो नहीं है क्योंकि लेकिन ऑब्वियसली उनके जो बाकी के टीममेट्स हैं उन्होंने क्योंकि यार ताबड़तोड़ बैटिंग कर दी, तो ये जरा थोड़ी सी हल्की इनिंग्स लग रही है। इसमें भी 2 छक्के और 2 चौके जो है वो नजर आए। ट्रेविस हेड 102 ऑफ 41 बॉल्स जिसमें 9 चौके और 8 छक्के शामिल थे। अब ट्रेविस हेड जिस तरह का प्लेयर है, ही एक्चुअली टेक्स हिज टाइम वेदर ही इज अ हिटर इन वनडे इंटरनेशनल्स और टेस्ट क्रिकेट। T20 में मैंने इनको कभी उस तरह से परफॉर्म नहीं करते हुए देखा, बट सिंस ही हैज जॉइंड सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन में तो ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं फ्रॉम डे 1। ठीक है, अब इसका एक फैक्टर हो सकता है कि एक हेनरिच क्लासन और एक ट्रेविस हेड, ये दोनों इस तरह के बैट्समैन हैं जो कि अपना टाइम लेकर रन स्कोर करते हैं, लेकिन जब रन स्कोर करते हैं तब इनको रन स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, नॉट इवन द स्टार बॉलर। लेकिन इसमें एक फैक्टर आ सकता है कि पैट कमिंस जिस तरह के कप्तान है, ही एक्चुअली मेक्स एवरीवन सो कंफर्टेबल कि the teammates that are performing under the captaincy of Pat Cummins make batting look so easy कि वो ऐसा लगता है कि they are just swinging the bat and the ball goes out of the park। इतनी ज्यादा बैटिंग जो है वो इजी तरीके से करते हैं। ट्रेविस हेड इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर आपकी प्लेइंग 11 में देयर इज अ मॉन्स्टर ओपनर लाइक ट्रेविस हेड, तो उसका साथ निभाने के लिए एक मिडिल ऑर्डर ड्रैगन या एक मिडिल ऑर्डर मॉन्स्टर भी होना जरूरी है इन द शेप ऑफ हेनरिच क्लासन। अगर ट्रेविस हेड एक अच्छा स्टार्ट देता है, इस तरह का ताबड़तोड़ स्टार्ट देता है, तो उस स्टार्ट को आगे प्रोसीड करने के लिए देव गॉट अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इन द शेप ऑफ हेनरिच क्लासन, जिसने ताबड़तोड़ बैटिंग की भाई। 67 ऑफ ओनली 31 बॉल जिसमें 2 चौके और 7 छक्के शामिल थे भाई। अनबिलीवेबल बैटिंग। 288 का टारगेट सेट करना मजाक बात नहीं होती। इवन व्हेन आरसीबी जो है जब उसको चेस कर रहा था, मैं कह रही थी यार बेचारे करें भी तो करें क्या, टारगेट उन्होंने इतना सेट कर दिया कि इट एक्चुअली इज वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ अनबिलीवेबल टू गेट इट डन। ठीक है, अभी तक आप देखो जितने भी हाई स्कोरिंग मैचेस हुए उसमें किसी टीम ने टारगेट चेस नहीं किया। ठीक है, जो टीम टारगेट सेट करती है वही जीत जाती है। फिर आप देखिए एडन मार्करम ने 32 ऑफ 17 बॉल स्कोर किया जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे। अब्दुल समद की बात करें, अब्दुल समद ने बड़ी जबरदस्त कैमियो का मुजाहरा किया। 37 ऑफ ओनली 10 बॉल्स जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इतना हाई स्कोरिंग मैच कि जिसकी कोई हद ही नहीं है भाई। रन्स का अंबार लग गया। अगर मैं आपको बताऊं, सनराइजर्स हैदराबाद ने जो है वो 287 रन स्कोर किए जिसमें 22 छक्के शामिल थे।
आरसीबी के 2 बॉलर्स वेंट फॉर 50 प्लस रन्स और जो बाकी के 2 बॉलर्स थे दे वेंट फॉर 60 प्लस रन्स। यहाँ पे आप देखो कि किस लेवल की बॉलिंग हुई है, लेकिन उनको भी यहाँ इस पर्टिकुलर मैच में मैं ज्यादा जो है जिसे कहते हैं कसूरवार नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैक इस तरह का था यार, ट्रैक इस तरह का था। अभी आरसीबी पे आते हैं, आरसीबी के बारे में बात करते हैं। हेनरिच क्लासन, इफ आई टॉक अबाउट हिम मोर डीपली, तो वो बंदा बिल्कुल डिफरेंट मतलब ब्रीड है। मतलब लगता है कि इस दुनिया का है ही नहीं, उसको देख के लगता ही नहीं है कि वो एक नॉर्मल इंसान है। भाई हर मैच में उसको हिटिंग करनी होती है, हर मैच में उसने रन स्कोर करने होते हैं। मतलब अगर मैं थोड़े से आपसे हल्के फुल्के उसके स्टैट्स शेयर कर दूं, ही हैज नाउ प्लेड 6 इनिंग्स जिसमें उसने 253 रन ऑलरेडी स्कोर कर दिए हैं, ठीक है, स्ट्राइकिंग एट 200 प्लस। Unbelievable na? Now let me tell you some of the scores that he has scored in different matches. 63 of 29 versus Kolkata Knight Riders जिसमें 8 छक्के थे। 80 not out of 34 balls versus Mumbai Indians जिसमें 7 छक्के शामिल थे। और 67 of 31 balls जिसमें आरसीबी के अगेंस्ट आज जिसमें 7 छक्के और शामिल थे। टोटल जो है अगर उनका देखा जाए, सो ही इज नाउ होल्डिंग अ टोटल ऑफ 24 सिक्सेस इन जस्ट 6 इनिंग्स, विच इज समथिंग वेरी अनबिलीवेबल। मतलब लगता नहीं है कि भाई कोई इस तरह का भी हिटर हो सकता है, ठीक है। और मतलब अगर ये किसी टीम में है ना तो वो टीम पक्का पक्का जीतेगी। अब आते हैं आरसीबी के चेस करने के बारे में। अब जिस तरह से आरसीबी चेस करने आई, मुझे ये लगा कि दिल माइट बी सक्सेसफुल टुडे, क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली और फैफ डू प्लेसिस ने मिलकर स्टार्ट दिया था, विराट कोहली तो लग ही नहीं रहा था कि भाई विराट कोहली आज हुए में। ऐसा लग रहा था कि आज वो अपनी टीम को 288 रन का टारगेट चेस करवा देंगे। और मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगा दी थी कि भाई आज लिख लो तुम लोग, विराट कोहली ये 288 रन का टारगेट चेस करवा रहा है। बट व्हाट हैपेंड, वो अनफॉर्चुनेट डिलीवरी और विराट कोहली हैड टू वॉक ऑफ, ठीक है। बट व्हाट ए कैमियो प्रोवाइडेड बाय हिम, 42 ऑफ ओनली 20 बॉल्स जिसमें 6 चौके और 2 छक्के थे। और इस तरह से पूरे ग्राउंड को यूटिलाइज करके उन्होंने शॉट्स मारे कि ऐसा लग रहा था कि इनसे मतलब देयर वाज ओनली अ ट्विस्ट ऑफ हिज रिस्ट, और इतना वो आराम से उसको कन्वीनियंटली कर रहे थे कि जैसे बच्चों का खेल है। उसके अलावा अगर आप बात करें फैफ डू प्लेसिस की, 62 ऑफ ओनली 28 बॉल्स, अनदर सुपर्ब इनिंग्स बाय आरसीबी, बाय वन ऑफ द बैटर्स ऑफ आरसीबी। 7 जो है उन्होंने चौके मारे और 4 छक्के मारे। विल जैक्स फेल्ड, ठीक है, सुनील चौहान फेल्ड, रजत पाटीदार फेल्ड। लेकिन यहाँ पे यू रियली नीड टू अप्रिशिएट दिनेश कार्तिक। आई मीन जब कभी बड़ा टूर्नामेंट आने वाला होता है, इस बंदे ने अपने आप को प्रूव करना होता है, एंड ही सेज दैट आई एम नॉट फिनिश्ड येट। जब पूरी आरसीबी की टीम, जब पूरे आरसीबी के फैंस मायूस बैठे हुए थे टीवियों के सामने, स्टेडियम्स के अंदर जो है वो बिल्कुल मायूस बैठे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या, इंक्लूडिंग मी, तब आते हैं दिनेश कार्तिक एक रे ऑफ होप जो है उसको उजागर करते हैं। भाई 83 ऑफ 35 बॉल्स, अनबिलीवेबल कैमियो बाय दिस लैड, और वो भी ऑल अलोन। ही फॉट टिल द एंड बट अनफॉर्चुनेटली ये आउट होके चले गए। 5 जो है इसमें चौके उन्होंने मारे और 7 छक्के मारे। स्ट्राइक रेट 237 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की और शो किया कि ही इज नॉट फिनिश्ड येट। और ये वो मैच अकेले ही जितवा सकते थे अगर उनको अदर एंड से थोड़ी सी भी सपोर्ट मिल जाती। तो ये जो 25 रन से सनराइजर्स हैदराबाद जीता है वो आज शायद ना जीतता, क्योंकि ये 25 रन आराम से चेज हो जाते अगर कोई और बैटर जो है वो उनकी थोड़ी सी सपोर्ट कर देता। लेकिन यार व्हाट एन अनफॉर्चुनेट एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आरसीबी एंड आरसीबी के फैंस के, दे कुडंट विन दिस मैच, बट बहुत डिजर्विंग यहाँ पे थे। और एक तरह से आरसीबी ने दिखाया है कि भाई हमारी पूरी टीम फारिग नहीं है, हम कुछ कर सकते हैं, अगर करने पे आए तो बहुत कुछ अनलीश कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि हमें, अगर हम किसी, उन्होंने एक तरह से बताया कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर दिन पे आके जो है अपनी एज अ होल टीम परफॉर्म करते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हमें हल्के में मत लेना। अब यहाँ पे थोड़ी सी पैट कमिंस की बात करूंगी। सिंस द गाय हैज जॉइंड सनराइजर्स हैदराबाद, उनका जो है जिसे कहते हैं कि लक, उनका फॉर्चून ही चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। और 20 करोड़ की जो अमाउंट है ना वो इस बंदे के टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करती, बिकॉज ही इज एक्चुअली मच मोर देन दैट। ही इज अ लॉयन, ही इज अ किंग, ही इज एन
एब्सोल्यूट ग्रेट लेजेंडरी क्रिकेटर। जो भी इंसान इसकी कैप्टनसी के अंडर खेलता है वो पॉलिश होकर रह जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे इस जैसा तो कोई है ही नहीं। सनराइजर्स हैदराबाद फिगर्स ऑफ एक्चुअली 4 ओवर्स में 32 रन देके 1 विकेट हासिल की वर्सेस कलकत्ता नाइट राइडर्स जब 400 प्लस रन का एग्रीगेट बन गया था। 4 ओवर्स में 35 रन देके 2 विकेट हासिल की वर्सेस मुंबई इंडियंस जब 500 प्लस रन का एग्रीगेट बन गया था। और आज जब 500 प्लस रन का एग्रीगेट आरसीबी के अगेंस्ट बना तब भी 4 ओवर्स में 43 रन देके 3 क्रूशियल विकेट्स हासिल की। व्हाट इज इज बेसिकली फॉर्मूला? ठीक है, क्या फॉर्मूला जो है वो अडॉप्ट करते हैं, क्या ऐसा पढ़ लिख के आते हैं, क्या ऐसे मंत्र घोल के पी कर आते हैं कि इस तरह से परफॉर्म करते हैं? It's very simple. He knows his mindset. He knows what he has to function and deliver on field और वही आकर वो करते हैं और उस चीज में वो सक्सेसफुल साबित होते हैं। Let me tell you what, it's very simple for him. He comes in to bowl crucial overs. He हालांकि बहुत जो है अगर आप कहें तो ये ज्यादातर अपने टीममेट्स को यूटिलाइज करने में पड़े हुए होते हैं, बट whenever he comes even for a little bit of time period he leaves an instant impact कि आपको पता नहीं चलता कि हुआ क्या है ऑपोजिशन के साथ। और मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाया था कि अगर ये है ना, ये इंसान अगर सामने खड़ा हुआ है सो ही कैन बी दी ओनली हिंड्रेज इन आरसीबी विनिंग द मैच टुडे, बिकॉज डर का माहौल क्रिएट कर देते हैं। ये इस तरह के हैं। He actually comes in to bowl crucial overs. He takes crucial wickets, clutch wickets लेके और जाते ऐसे हैं जैसे इनसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। He is absolutely amazing. पहले मुंबई का क्राउड साइलेंस किया, ठीक है, फिर चेन्नई का क्राउड साइलेंस किया और आज बेंगलुरु का क्राउड साइलेंस किया। यहाँ पे आपको पता चलता है कि इफ even there is a flat wicket, no problem. Call Patrick James Cummins and he's all there to deliver. What a player and what an asset for any team he plays for. I am one of his biggest fans. और जो मैंने कहा था कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, बहुत सारे लोग कहते हैं कोहली को मिलना चाहिए था। मैं कोहली की वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस हूँ, बट अगर आप ट्रू क्रिकेट फैन हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो बात आप कर रहे हो उसकी कोई सेंस भी बनती है कि नहीं। क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये नहीं होता कि सिर्फ बैट्समैन अच्छा, वो कैप्टन भी अच्छा होता है, वो बॉलर भी अच्छा होता है, वो लीडर भी अच्छा होता है और वो बैट्समैन भी अच्छा होता है। और बैट्समैन से मुराद ये कि जो क्रूशियल स्टेज पे आके अपनी हिटिंग के जरिए अपनी जो है टीम को मैच जितवाए। सो पैट्रिक जेम्स कमिंस has to be the highlight of the day for today. For me, at least him is to be the highlight for today. आपको क्या लगता है? Do tell me in the comments below. This is Laiba Abbasi signing off.